नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भर्ती है 2021 के बारे में। इसमें क्लास 10th पास मांगा गया है और ड्राइविंग लाइसेंस पास में होना चाहिए। कुछ वैकेंसी जो हैं वो केवल 10th पास होना ही काफ़ी है और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं इसमें जिनमें आपको प्लस आपके पास डीएल होना चाहिए, यानी लाइट मोटर व्हीकल का जो है डीएल है वो होना चाहिए। सैलरी परीक्षा पद 417 है करीब। इसकी अंतिम तिथि जो अप्लाई करने की है वो 21 फरवरी 2021 है। तो आइए देखते हैं इसके विज्ञापन को और बाकी डिटेल को समझते हैं। आप बने रहें मेरे इस चैनल पर और इस पूरे वीडियो में अंत तक स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी डिटेल और सारे कन्फ्यूजन आपके ख़त्म हो जाएंगे और आप आसानी से फॉर्म को भी भर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप शेयर भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे सबके तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगली चीज़ों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए ये विज्ञापन है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिल्ली, वैकेंसी नोटिस है ये। और इसमें जो है आपको वेरियस पोस्ट के लिए जो है इनवाइट किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वैकेंसी आपकी प्यून की है, यानी चपरासी की है, डाक प्यून की है। तो ये वैकेंसी इसमें 111 और अनरिजर्व्स हैं, 28 ईडब्ल्यूएस की हैं, 41 एससी और इस तरीके से टोटल जो पोस्ट है आपकी 276 है। इसी तरीके की इसी का सेकंड पार्ट्स में है, आप ये देख सकते हैं केवल 4 सीट्स अलग से हैं। तो इसमें ये हो गया। देन सेकंड वन की आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड क्राइटेरिया है चौकीदार का, इसमें 33 वैकेंसी हैं आपके पास। तो ये वैकेंसी की इस बारे में सबसे पहले बताया गया है। फिर सफाई कर्मचारी यानी स्वीपर की हैं, इसमें तो 23। इसी तरीके से सबकी योग्यता जो है कक्षा 10 ही है। और प्रोसेस सर्वर्स में 74 सीट्स हैं और प्रोसेस सर्वर जो है यहाँ भी 7 सीट्स हैं। तो ये टोटल सीट्स जो हैं 400 समथिंग 417 सीट्स बनती हैं टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये चीज़ें इसमें एक डिटेल हो गई। अब आगे की चीज़ों को आप समझ सकते हैं। देखिए फॉर्म जो बिगिन होगा, यानी फॉर्म भरने की शुरुआत होगी, वो शुरुआत होगी 7 फरवरी से और ये 21 फरवरी तक आप भर पाएंगे। ये ऑनलाइन फॉर्म ही सबमिट किए जाएंगे, इसके अलावा कोई किसी भी प्रकार से फॉर्म सबमिट नहीं किए जाएंगे। और कॉमन एग्ज़ाम होगा एक, जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ये प्यून, ऑर्डरली और डाक प्यून और चौकीदार स्वीपर सभी के लिए होगा। और सेपरेट कोड जो बाकी के लिए है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप देख लीजिए फॉर्म भरने का शुल्क जो आपको जो देना होता है। तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 500 रुपये देना है, 500 रुपीज़, और SC ST को 250 रुपये देना है। तो ये चीज़ें हो गई, यहाँ पर कोई भी से भर सकता है। और इनका कैंडिडेट शैल बी अपेयर एट द स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस देयर ओन एक्सपेंस DA, यानी यहाँ पर इसकी तरफ से कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। और यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए इन्होंने बताया है, आप देख सकते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्यून, ऑर्डरली एंड डाक प्यून, चौकीदार एंड स्वीपर के लिए केवल और केवल मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए। क्लास 10 जो कक्षा 10 है आप पास हों। लेकिन अगर आप प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो कक्षा 10 तो आपको पास होना चाहिए। और साथ में आप देखेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस यानी लाइट मोटर व्हीकल एंड 2 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया है। तो ये चीज़ आपने देख ली। और इसकी बात कर लेते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन है वो 18 साल से आप छोटे ना हों और 27 साल से बड़े ना हों। डेट काउंट करने के लिए 1 जनवरी 2021 दी गई है। इसी से आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसी के बीच में आपको जो है होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर फॉर्म अवेलेबल रहेगा और बाकी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 तरीके की पोस्ट यहाँ पर हैं। ये 4 तरीके की पोस्ट हैं। और यहाँ जो लेवल की और मैट्रिक्स की बात करते हैं वो 4 और 5th की है। तो यहाँ जो सैलरी पैकेज जो आपका बनेगा, तो आप मान के चलिए 25,000 से लेके और 30,000 के बीच में ही आपका जो सैलरी पैकेज है वो बनेगा। यानी 25 से 30 के बीच, 30,000 के बीच में आपका जो है सैलरी पैकेज बनता है।
तो ये पूरा टीए और डीए सब मिला के इसी के आसपास 25 से 30 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। तो सैलरी की बात यहाँ पर हो गई। इसमें जो नेशनलिटी बताई गई है यानी कहाँ का कैंडिडेट भर सकता है, तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो देश का भारतीय होना चाहिए बस। किस प्रदेश से हैं, कहाँ से हैं, इससे कोई चीज़ यहाँ पर लेना देना नहीं है। बाकी एज लिमिट की और बाकी चीज़ों की हम यहाँ पर बात ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं समझ में आई है तो यहाँ पर भी नीचे विज्ञापन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोनों जगह मैट्रिकुलेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा है लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए आपको प्रोसेस सर्वर में। बाकी इन तीनों पोस्ट के लिए आपको केवल हाई स्कूल ही चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्टिव बेस होगा और प्लस इंटरव्यू होगा, दो तरीके की चीज़ें होंगी, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो आइए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। उससे पहले आप देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं। 7 तारीख से शुरू हो रहा है और 21 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा। बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन अलग बाद में दी जाएगी। डेट ऑफ स्किल टेस्ट यानी ड्राइविंग टेस्ट के लिए अलग से होगा और इंटरव्यू आपका अलग से डेट मेंशन की जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात कर लें तो एग्जामिनेशन सेंटर में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बताया गया है, द एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन द सेंटर सिचुएटेड विद इन द एरिया ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड NCR, यानी इसी दिल्ली में ही आपको सेंटर इसका मिलेगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। नो चेंज फॉर द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंस, एनी चेंज नहीं हो सकता। अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो यहाँ टायर 1 एंड टायर 2 तरीके से 2 बार बताया गया है। तो यहाँ मिनिमम जो है एग्ज़ाम के लिए बताया गया है कि जो अनरिजर्व्ड के लिए है 50 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, SC ST OBC को 45 नंबर लाने अनिवार्य होंगे। फिर टायर 2 में जो ओनली सर्वर के लिए जो प्रोसेस में है वो यहाँ पर आपको देना होगा और ओनली क्वालिफाई करना है यहाँ पर, और इसके लिए भी इनको क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर इंटरव्यू में आपको 5 मार्क्स और वहाँ के लिए 4 मार्क्स के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात यहाँ की जा रही है। तो पहला सब्जेक्ट इंग्लिश का है, दूसरा हिंदी का है। 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर आपको 4 पार्ट्स में है, तो 2 पार्ट्स हमने वहाँ 25-25 देखे। टोटल जो क्वेश्चंस आपके हो गए वो 100 क्वेश्चंस हो गए। अर्थमेटिक के हो गए, जनरल नॉलेज के भी 25 हो गए। और यहाँ जो ड्यूरेशन होगा 120 यानी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और ये चीज़ क्लियर आपको हो गई। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज के, अर्थमेटिक के, हिंदी और इंग्लिश के आएंगे। यहाँ पर दोनों में सेम है, चाहे वो प्रोसेस सर्वर के लिए हो, चाहे वो पियोन और सफाई कर्मी के लिए हो। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि देयर द सेल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 2 यानी 1/4 आपका जो है मार्क्स कट जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर, और जो पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ बताया गया है कि फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट के बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि द इंटरव्यू विल बी आप द 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। उसमें कैंडिडेट को इतने मार्क्स के बाद और बाकी 4 मार्क्स यहाँ पर। और हाउ टू अप्लाई, तो इसके लिए लिंक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से जाके लिंक लिख सकते हैं कि जहाँ पर ये फॉर्म पड़ा है वहाँ के लिए भी जा सकते हैं। और जैसे ही लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए एक्टिवेट होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए भी दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। और भी वीडियोस पड़े हैं जॉब के जो लगातार आते जा रहे हैं, उनको भी हम पोस्ट करते जा रहे हैं। तो इस जॉब से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती जाएंगी, जॉब्स आती जाएंगी, सबके विज्ञापन को हम वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।